When you enter or click on this video, learning is fun and cooperation is expected. Our positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say. English classes. तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रोके हासिल कर ऐसा शिखर मंजिल की भी नजरें झुके। राम राम सारण है। आज है मेरा 75 हार्ड का 11 डे और आज हम एसओपी यानी एसओपी के पास्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 दिन से मैंने वो वीडियो को नहीं डाला है, जिसमें हम पहले की जो परसों की जो वीडियो थी जिसमें मैंने डबल रोल का खेल खेला था, का लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे जाके देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है, उसे पसंद करिए और उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। और आज की हम वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट के देखेंगे कि कैसे एसओपी में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। द यूज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ कैन वी मेक एनी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? सो व्हाट हैपेंस इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट वी आस्क क्वेश्चंस। इट इज रिटन हियर, आस्किंग क्वेश्चंस, सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर? Points to remember are written here. First, the point is the answer in yes or no format? Is the answer in yes or no format? क्या आपका जो सवाल का जवाब होगा हाँ में होगा या ना में होगा? यानी जब भी हम कोई सवाल करते हैं हाँ में आएगा या ना में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हाँ में आता है या ना में आता है, किसी में भी आता है हाँ या ना में, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। अगर हाँ या ना में नहीं आता तो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है। अंडरस्टूड? आपको क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में पता लगाना है कि क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ हैं, कैसे है, क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब ये अगर क्वेश्चन वर्ड्स में आपको कन्फ्यूज़न है तो मेरी ये वाली वीडियो जाकर देखिए, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ओके? इसे भी जाके देखिए। नेक्स्ट जो आता है आपका, वेयर इज़ द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट के ही बारे में बात की जा रही है, जैसे किसके पास है, तो किसके पास का मतलब क्या हुआ है कि हम सब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो इधर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएगा, हु आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना वो है पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट्स। पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड वाली, वो सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नो मैटर अबाउट द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। सही बात तो ये है, चाहे आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंगुलर हो तो ठीक, प्लूरल हो तो ठीक, आना आपका डिड है, आना आपका हैव है। नेक्स्ट पॉइंट भी देखो क्या लिखा है, ऑलवेज यूज डिड एंड हैव। मैंने अभी बोला ना कि आपका ये डिड आएगा और हैव आएगा, दोनों चीज आएगी, याद रखना। फिर लास्ट में एंड द क्वेश्चन विद द क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। आपका जो सवाल एंड होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी हो जाएगा व्हेन यू राइट, जब आप लिखते हैं उसे। और जब आप बोलते हैं तो भाई बोलने में कौन सा आपका क्वेश्चन मार्क शो करना पड़ता है। थोड़ी सी हिंदी सेंटेंसेस देख लें कि किस तरह से इसकी इंग्लिश बनती है, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वो देख लेंगे। उसके बाद उसका रूल देख लेंगे, रूल ईजी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द हिंदी सेंटेंसेस। लुक एट मी। चलो भाई देखते हैं। इसमें अब आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स हैं। क्या उसके पास दिमाग था? मेरे भाई के पास क्या था? उसके पास कुर्सियाँ थी, तुम्हारे पास मेरी छोटी बहन का फटा क्यों था? इसमें आप देख रहे हैं था आ रहा है, ऊपर से पास आ रहा है। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि उसमें कभी क्या आ रहा है तो कभी किसके आ रहा है तो कभी क्यों आ रहा है, ये भी चीज़ है, क्या भी आ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हैं इंग्लिश में। तो चलो सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम सेंटेंस देखते हैं क्या है कि क्या उसके पास दिमाग था? उसके पास दिमाग ही नहीं था। ये तो मोए मोए हो गया, मोए मोए जो भी है, दिस इज मोए मोए। नेक्स्ट इसके चलो सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या उसके पास दिमाग था? सो देखो इधर सेंटेंसेस आपके सामने मैंने बना दिए सारे के सारे। डिड शी हैव अ ब्रेन? व्हाट डिड माई ब्रदर हैव? हु हैड चेयर्स? व्हाई डिड यू हैव माई यंगर सिस्टर्स स्किल? ओके नाउ सी, क्या उसके पास दिमाग था? तो हमारे रूल्स के अनुसार जो पॉइंट्स टू रिमेंबर थे उसकी क्लिप देखो जस्ट सामने आपके आ रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा होगा कि ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन सारे पॉइंट्स में पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला उसमें दिया हुआ है कि क्या आपका जो जवाब होगा वो हाँ या ना में होगा। तो अगर हाँ या ना में होता है तो आपकी क्वेश्चन की शुरुआत जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब से हो जाती है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब से हमने शुरुआत कर दी, क्या उसके पास दिमाग था? अब इसमें मोए मोए वाला सवाल है ना, तो मोए मोए वाले सवाल में क्या हो रहा है, क्या उसके पास दिमाग था?
मैं नहीं बताऊंगा। अब इसमें पूछ रहे हैं हाँ या ना, भाई क्या उसके पास दिमाग था, हाँ या ना। अगर हाँ या ना में आ रहा तो क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करो तो डिड से शुरुआत होती है इसमें, सो डिड आ गया। इसमें फिर हमने एक और पॉइंट था कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिड ही आता है तो सब्जेक्ट लगा देंगे डिड। उसके पास लड़की हमने माना है तो शी आ गया है, भाई लड़की हो बुरा मत मानना, है ना, ही भी आ जाएगा कोई बात नहीं है। डिड शी, उसके बाद पास दिमाग था, सो डिड शी हैव, मैंने बोला था कि डिड और हैव का आना कंपलसरी होता है इसमें, सो डिड शी हैव क्या है आ ब्रेन, क्या उसके पास दिमाग था, ये सेंटेंस बढ़िया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका आ गया है। नेक्स्ट है मेरे भाई के पास क्या था। अब इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा, मेरे भाई के पास क्या था, क्या था, कुछ नहीं था। मेरे भाई के पास क्या था, कुछ नहीं था साहब, गरीब था गरीब। आज देखो कोठी बंगले, गाड़ियां, अनेकों पैसे, धन दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ है, सब कुछ है आज, लेकिन मेरे भाई के पास क्या था, कुछ नहीं था। तो मेरे भाई के पास क्या था, क्या के लिए व्हाट आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, डिड के बाद किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे भाई के बारे में, सो माय ब्रदर आ गया। सो व्हाट डिड माय ब्रदर, क्या था हैव, सो व्हाट डिड माय ब्रदर हैव, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ गया। ऑब्जेक्ट उसमें दिया ही नहीं है तो हम लगाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, किसके पास कुर्सियां थी, किसके पास कुर्सियां थी। अब देखो इसमें एक चीज है, किसके पास कुर्सियां थी, Who had chairs। अब इसमें ना तो डिड आ रहा ना तो हैव आ रहा, लेकिन सर आपने पॉइंट्स टू रिमेंबर में तो लिखवाया कि डिड और हैव ही आता है, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब ये क्या बाला हो गई है भाई, ये क्या बवाल हो गया, ये भी हमारे साथ तो मोई मोई हो गया, मोई 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 मोई। अब देखो किसके पास कुर्सियां थी, भाई किसके पास। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला हूं कि इसमें सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं, भाई किसके पास, किसी एक व्यक्ति के पास कुर्सियां थी। अब उस व्यक्ति के बारे में तो ढूंढे, तो उस व्यक्ति की जगह हमने क्या लगा दिया है, हु लगा दिया, कौन। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो सॉरी जहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। मान के चलो इधर ही लगा दो, ही हैड चेयर्स, यानी उसके पास कुर्सियां थी। तो किसके पास कुर्सियां थी, हु हैड चेयर्स, यानी सब्जेक्ट की प्लेस ले ली है इसने। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिड और हैव क्यों नहीं आ रहा है, किसके पास कुर्सियां थी। भाई इसमें जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो हु एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम सवाल तो करते हैं बट एफर्मेटिव का ही रूल एप्लीकेबल होता है, बस क्वेश्चन वर्ड आया था, इस बात का याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जरूर आ गया लेकिन एफर्मेटिव में लग गया, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, मतलब क्वेश्चन मतलब इसका प्रश्न में ही निकल रहा है, ठीक है, आंसर नहीं है, एफर्मेटिव नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, तुम्हारे पास मेरी छोटी बहन का फोटा है। तो तुम्हारे पास मेरी छोटी बहन का फोटा है, भाई क्या कर रहा है भाई, तो तुम्हारे पास मेरी छोटी बहन का फोटा क्यों था। अब इसमें पूछ रहे भाई क्यों था, आखिर उसका रीजन क्या है, क्यों था। तो क्यों के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, वाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। सो वाई आ गया, वाई। उसके बाद डिड आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। सो वाई डिड तुम्हारे पास, सो यू हैव, सो वाई डिड यू हैव मेरी छोटी बहन का स्केल, माय यंगर सिस्टर के बाद एपॉस्ट्रोफी आ रहा है, एपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है, सो मेरी छोटी बहन का, एपॉस्ट्रोफी का मतलब का, फिर स्केल। व्हाई डिड यू हैव माय यंगर सिस्टर्स स्केल, तुम्हारे पास मेरी छोटी बहन का फोटा क्यों था। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, थोड़ा सा डार्क हो गया, मैं ऐसे करके बोलता हूँ कि तुम्हारे पास मेरी छोटी बहन का फोटा क्यों था, व्हाई डिड यू हैव माय यंगर सिस्टर्स स्केल। इस तरह से आपका ये सेंटेंसेस बन जाते हैं। आइए चलिए इसका आप रूल भी जान लेते हैं कि रूल क्या कहता है। तो भाई देखो ये सारे जो सेंटेंसेस है वो हमारे इंटरोगेटिव के रूल से एकदम मैच खा रहे हैं, ठीक है। क्या है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो देखो क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ गया, उसके बाद डिड पहले आता है तो देखो डिड पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो देखिए सब्जेक्ट आ गया यू, फिर उसके बाद देखिए हैव आता है तो हैव आ गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो आ जाता है। तो हमारा रूल क्या बना, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, क्या बना, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, इस बात का ध्यान रखना। आज हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस जाने हैं, कल हम इंटरोगेटिव नेगेटिव जानेंगे और परसों हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजे आए होंगे, धांसू लगा होगा। दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादातर लोग इस जो एनवायरनमेंट है इसका आनंद ले सके, ये जो वीडियो है इसका आनंद उठा सके और कुछ ना कुछ नया सीख सके। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इंग्लिश के कलेश को मिटाने के लिए रेक्सपेस इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मिटाना है इंग्लिश का कलेश तो ज्वाइन रेक्सपेस, है ना। तो रेक्सपेस को ज्वाइन करना ना भूले, सब्सक्रिप्शन ले ले, उसे सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी बता दीजिए, कुछ डाउट पूछने हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर मिटाना है इंग्लिश का कलेश ज्वाइन रेक्सपेस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।